हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर WC क्रिएट अप किया था। एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो ये है कि ये जो एरिया है ये आपका वॉश एरिया रहेगा। दिस विल बी योर बाथ एरिया। यहाँ पे हम लोग WC यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं एंड बाथ एरिया हम यहाँ पे क्रिएट अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक डोर क्रिएट कर सकते हो। आइदर यू कैन क्रिएट इट इनसाइड ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। दोनों चॉइसेस आपके पास ओपन अप है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जाकर ये एरिया को यहाँ से मैं क्लोजअप करना चाहूँ तो मैं इसे क्लोजअप कर देता हूँ यहाँ से। इसे मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक स्विफ्ट लुक प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। आप टॉप व्यू में जा सकते हो। यहाँ पर जाकर आप इसके जो भी वर्टाइसेस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये पॉलीगन्स और ये पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ से ब्रिज कर दीजिए। डेफिनेटली मैंने जस्ट एक जनरली यहाँ पर प्लेस अप किया है। ये वॉश एरिया रहेगा। आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी हम बाथरूम क्रिएट अप करना है, यहाँ पर हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा चैम्बर बनाएंगे फॉर शावर। शावर के लिए छोटा सा चैम्बर हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी अराउंड 6.5 to 7 फीट। इसकी हम हाइट जो है वो मैं 7 फीट तक डिफाइन कर सकता हूँ, ये चैम्बर की हाइट। और डेफिनेटली इसकी जो विड्थ रहेगी वो अकॉर्डिंगली हम इसके एडजस्टमेंट्स के हिसाब से करना रहेगा हमें यहाँ पर। इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। इसका पॉलीगन इसे टॉप में जाकर मैं इसे यहाँ से इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये आपका चैम्बर काइंड ऑफ रहेगा। पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे इसका, इसे मैं यहाँ से इंसेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ओपन अप करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर एक स्विफ्ट लुक क्रिएट करना रहेगा आपको। थोड़ा सा चैम्बर हम शफल करेंगे, यहाँ पर पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, इंसेट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये जो बेसिकली ये जो रहेगा वो एक आपका ग्लास मटेरियल रहेगा। मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं ग्लास मटेरियल यहाँ पर जस्ट साइन अप कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ से एक ग्लास क्लियर कर लेता हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये चैम्बर क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा और शफल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका डोर एरिया रहेगा। मोस्टली जब भी हम चैम्बर्स की बात करते हैं इस तरह से शावर चैम्बर काइंड ऑफ। शावर क्रिएट करेंगे। शावर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ,
स्लाइटली पुश करता हूँ बाहर। अब यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इंसेट करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा एक्सट्रूजन करता हूँ और यहाँ पर एक लाइन टूल लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, इस तरह से लाइन लेता हूँ और वर्टाइसेस में जाकर यहाँ पर इसे फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। तो आपको अगर फिलेट देना है तो आप फिलेट इस तरह से दे सकते हैं। सो फिलेट देने के बाद आप रेंडरिंग एनेबल इन व्यू पोर्ट करेंगे और इसकी जो आपको अगर साइज चाहिए कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए, पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए, इसे मैं एक्सट्रूड बाय लोकल नॉर्मल करता हूँ और यहाँ पर इसके वर्टाइसेस थोड़े से मैं नीचे शफल करता हूँ, एज सेलेक्ट करता हूँ, एक कनेक्ट प्लेस करता हूँ इसके बाद पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, स्लाइट एक्सट्रूजन देंगे और टॉप व्यू में जाकर यहाँ पर एक शावर का जो स्टफ है वो क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसी समय यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं ऐसे पुट ऑन कर सकता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली करेंगे और इसकी जो एजेस है वो सारी एजेस सेलेक्ट करेंगे और स्लाइट इसे मैं स्लाइटली चैम्फर दे देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। सेव कर लीजिए फाइल एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। तो इसे मैं ओके। सो स्लाइड स्केल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लूप यहाँ पर डाल दीजिए। तो इसे मैं यहाँ पर पुश ऑन कर लेता हूँ। और इसे आप यहाँ से स्केल डाउन कर लीजिए। सो जो भी आपका यहाँ पे जो चैम्बर एरिया है
तो डेफिनेटली इसे रीसाइजिंग करना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर जाकर जैसे आप यहाँ पर इस तरह से प्लेस ऑन कर लीजिए। बट प्लेस ऑन करने के लिए आपको इसे और थोड़ा सा स्केल डाउन करना रहेगा। तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लीजिए। थोड़ा सा स्केलिंग अगर आपको लगता है करना है तो आप आपके हिसाब से आप इसे स्केल अप करवा सकते हैं। थोड़ा सा इसे सेंटर में आप पुश कर सकते हो। आप इसे थोड़ा सा नीचे शफल कर लीजिए। थोड़ा सा स्केलिंग कर लीजिए। इसके बाद इसके जो नॉब्स है वो हम क्रिएट अप करेंगे। सो नॉब्स क्रिएट करने के लिए एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर जाकर। सो नॉब्स की साइज थोड़ी आप वेरिएट करवा सकते हो। सो हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ इसके, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। पॉलीगन में जाता हूँ, इसे इंसर्ट करता हूँ, इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक और बार स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, इसे एक और बार एक्सट्रूड करता हूँ और यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और इसे मैं इसका रेडियस जो है वो कम कर लेता हूँ। ऑल्ट डी प्रेस करके इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ। तो आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। सो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसी का एक और आप डुप्लीकेट बना के यहाँ पे पुट कर लीजिए। इसके बाद जो माइन्यूट डिटेल्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर सेम नॉब्स हम लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जाऊँगा, सो okay, so just create it in this way over here। इसको स्केल डाउन कर लीजिए, काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ पर इस तरह से। और मैं इसी नॉब्स को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो जस्ट टेक अ डुप्लीकेट ऑफ दैट knob। So what I will do now over here is like I'll just go over here। इसे मैं एक सेंटर नॉब ले लेता हूँ यहाँ पर।
और इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं स्लाइटली नीचे पुश कर लेता हूँ इस तरह से। सो सेलेक्ट करेंगे इसको भी और इसकी एक और कॉपी करेंगे। सो मैं इसे स्लाइड रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, मच बेटर। सो वंस डन, आप इसको यहाँ पर शफल कर लीजिए। सो मटेरियल में जाकर फिर से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ इस तरह से, इसका राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो आप अभी देखोगे तो यहाँ पे मैंने बाथरूम क्रिएट अप किया है, शावर चैम्बर। सो अगर यहाँ पे शावर चैम्बर का अगर आपको एंट्रेंस दिखाना तो आप ये एरिया डेफिनेटली एज अ डोर क्रिएट अप कर सकते हो इसे। सो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से डिटैच कर सकता हूँ ये एरिया को। सो आई कैन इजीली पुश दिस आउट। सो ये एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको आप इसको डिटैच कर दीजिए, पर डिटैच एज क्लोन कर दीजिए, मच बेटर। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइट एक्सट्रूजन कर लेता हूँ इसे, और इसे सेलेक्ट करके मैं थोड़ा मटेरियल में जाकर इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ आपको एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए। सो इसे मैं सेलेक्ट करके हायरार्की इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करता हूँ, और इसका जो सेंटर है वो मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ या फिर यहाँ पर। सो आप इसको यहाँ से रोटेट अप कर सकते हो इस तरह से। तो ये आपका जो चैम्बर है वो क्रिएट अप हो गया। सो मैं थोड़ा सा इसे स्लाइटली मैं इसे मैं अंदर पुश करूँ, तो ये आपका शावर चैम्बर जो है वो क्रिएट अप हो गया। सो यहाँ पे आप डोर प्लेस अप कर सकते हो। तो आप प्लीज़ एक डोर की एक कॉपी ले लीजिए। सो आप एक डोर यहाँ पे जाइए। सो इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पर वर्टाइसेस में जाकर आप इसको वेरिएशंस दे दीजिए। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो नेक्स्ट सेशन में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।